आज बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। डजंट मैटर विच ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट देन लेट्स टॉक अबाउट इट। कई बार आई कम अक्रॉस सम स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं ना सेल्फ स्टडी करके ऑप्शनल खत्म कर लूंगा। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं वीडियोस देख के ऑप्शनल खत्म कर लूंगा। बट आज मैं आपको एक रिवीलिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आपके ये सारे मिसकंसेप्शंस जो है ना वो दूर हो जाएंगे। देखो, ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन होती है ना वो एक बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है जिसमें आपको एक मेंटोर की जरूरत तो पड़ती ही है। ये प्रिपरेशन इस तरीके से देखिए कि एक साल में कम से कम 10 महीने की प्रिपरेशन में 10 महीने तक आपको ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे 10 महीने सर, ये कैसे? देखो, आप जब किसी ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पर वो टीचर आपको कम से कम 4 से 5 महीने तक उस ऑप्शनल को पढ़ाता है। बट आपको अगर एक बात बताऊं तो कई बार ये होता है कि आपने जो टॉपिक किसी टीचर ने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो कम से कम 10 से 15 दिन के बाद आपको याद नहीं रहने वाला, क्योंकि पहली बार पढ़ाया है ना, आपने उसको रिवाइज किया हुआ है। तो इसी वजह से वो टॉपिक्स आप बार बार भूल जाते हो। इसी वजह से उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना, फिर से उस टीचर से वो टॉपिक समझ लेना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में आपको मेंटोर की जरूरत हर बार पड़ती है। ये पूरे 5 महीने, स्टार्टिंग के जो 5 महीने आपकी प्रिपरेशन के होते हैं उसमें एक मेंटोर या फिर एक टीचर आपको वो ऑप्शनल पूरे अच्छी तरीके से खत्म करके देगा। इसमें और एक चीज है गाइस, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना वो एक एक्सप्लिसिट टॉपिक्स को मेंशन करके बनाया हुआ है। बट यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार कुछ इम्प्लिसिट टॉपिक्स को, मतलब जो एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं है मगर हिडन टॉपिक्स को उठा उठा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस केस में एक मेंटोर या फिर एक टीचर, एक्सपीरियंस टीचर आपको हेल्प कर सकता है उन इम्प्लिसिट टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में। तो जो 5 महीने की प्रिपरेशन जो आपकी स्टार्टिंग में होगी जिसमें आप कोचिंग ज्वाइन करोगे उसमें वो टीचर आपको ये सारी जानकारी देगा। अब इसके बाद आता है आपकी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन जो आप अगले 2 महीने तक करोगे। 5 महीने के बाद आपका अगला जो 2 महीना होगा, हियर यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, रिवाइजिंग दैट ऑप्शनल बाय योरसेल्फ। बट खुद से रिवीजन तो पूरी नहीं हो पाएगी, तो उस केस में आपको उस मेंटोर को, उस टीचर के पास जाके फिर से वो कंसेप्ट को समझना, फिर से उस टॉपिक्स को समझना, आप जो चीजें लिख रहे हो, जो आंसर लिख रहे हो, उनका एक इवैल्यूएशन करवा के लेना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस केस में आपको उस मेंटोर की या उस टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके बाद आता है प्रीलिम्स के बाद का टाइम जिसमें आपको 3 महीने मिलते हैं बिफोर यू राइट योर मेंस एग्जामिनेशन। अब उस 3 महीने की प्रिपरेशन में जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो उस दौरान बार बार आंसर राइटिंग करना। देखो, ऑप्शनल में ऐसा है कि कम से कम 200 से 300 आंसर आप जब तक नहीं लिखोगे बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट दोस आंसर्स एज वेल, तब तक आप उसमें एक कमांड हासिल नहीं कर पाओगे। इस दौरान आप जब आंसर लिखते हो तो उस आंसर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, व्हाट शुड हैव बीन द पॉइंट, कहाँ पे आपने डायग्राम लिखनी चाहिए थी, कहाँ पे एनालिसिस होना चाहिए था, कहाँ पे फैक्ट होनी चाहिए थी, किस फ्लो में आपने आंसर लिखना चाहिए था, इसकी जानकारी आपको वो मेंटोर या फिर वो टीचर ही दे सकता है। सो गाइस, फॉर ऑल ऑफ दीज यू रिक्वायर अ मेंटोर। रिमेंबर दिस, ऑप्शनल की प्रिपरेशन खुद से कर लूंगा, ऑप्शनल की प्रिपरेशन किसी वीडियोस को देख के कर लूंगा, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी गाइस, ट्रस्ट मी, you will not be able to get command on your optional with the help of this strategy. So I hope you understand what I want to say. Thank you guys.